पुराने समय की बात है। गंगा नदी के तट पर बसा एक सुंदर और समृद्ध गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। यह गांव अपने धर्म, सत्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग ईमानदार और परिश्रमी थे। गांव के ठीक बीचों बीच एक विशाल शिव मंदिर था जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते थे। सत्यपुर में एक महान संत रहते थे जिनका नाम गुरु रामदास था। वे अत्यंत सरल, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा और परोपकार की शिक्षा देने में समर्पित कर दिया था। गांव के सभी लोग उनका आदर करते थे और किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनके पास आते थे। गुरु रामदास हमेशा कहते थे, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी भय नहीं सताता। ईश्वर की कृपा सदैव उसके साथ रहती। एक दिन सत्यपुर में एक बाहरी व्यापारी आया। उसका नाम माधवनाथ था। वो बहुत धूर्त और लालची व्यक्ति था। उसकी आदत थी कि वह भोले भाले लोगों को अपने मीठे शब्दों में फंसाकर उनसे धन और संपत्ति हड़प लेता था। उसने देखा कि सत्यपुर के लोग सरल और धर्मपरायण हैं, तो उसने एक चाल चली। उसने गांव में घोषणा की, मैं एक विशेष योजना लाया हूँ। जो भी व्यक्ति अपनी जमीन मेरे नाम कर देगा उसे मैं सोने के सिक्के दूंगा। कुछ लालची लोग तुरंत उसकी चाल में फंस गए और अपनी जमीन उसके नाम कर दी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। माधवनाथ ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू कर दी। उसने किसानों को खेतों से बाहर निकालना शुरू कर दिया। गांव में हाहाकार मच गया। लाचार और दुखी किसान गुरु रामदास के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने रोते हुए कहा, गुरुजी, हमने लालच में आकर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो दी। अब हम क्या करें? गुरु रामदास मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो बेटा। सत्य की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। गुरु रामदास ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और माधवनाथ को पंचायत में बुलाया। जब माधवनाथ पंचायत में आया तो उसने घमंड से कहा, यह सब व्यापार है। तुम लोगों ने अपनी मर्जी से जमीन बेची है, अब पछताने से क्या फायदा? गुरु रामदास ने शांत भाव से कहा, अगर तुम्हारा व्यापार धर्म के अनुसार है तो भगवान अवश्य इसे सही ठहराएंगे, लेकिन अगर इसमें छल है तो इसका न्याय स्वयं भगवान करेंगे। गुरु रामदास ने भगवान शिव का ध्यान किया और बोले, हे महादेव, यदि मैं सत्य के मार्ग पर हूँ और इस गांव ने कोई अन्याय सहा है तो कृपा करके हमें कोई संकेत दे। इतना कहते ही आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी और माधवनाथ का शरीर कांपने लगा। उसी समय उसके झूठे दस्तावेज जलकर राख हो गए। ये देखकर गांव के लोग अचंभित रह गए। डर के कारण माधवनाथ ने घुटनों पर गिरकर गुरु रामदास से क्षमा मांगी और गांव वालों की जमीन लौटा दी। गांव में फिर से शांति छा गई। उस दिन के बाद सत्यपुर में किसी ने भी कभी लालच या कपट का सहारा नहीं लिया। गुरु रामदास की शिक्षाओं ने गांव को और भी समृद्ध बना दिया। सत्य और धर्म की विजय हुई।